सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले तरह तरह के लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं। आज डॉक्टर आकाश किचन में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ विंटर स्पेशल उड़द दाल की लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं डॉक्टर सिसिलिया, वेलकम टू डॉक्टर आकाश किचन। आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स, फाइबर से भरपूर उड़द दाल के लड्डू हमारे हार्ट, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलो स्वादिष्ट और सेहतमंद उड़द दाल की लड्डू बनाने को लेते हैं। तो उड़द दाल के लड्डू के लिए मेन इंग्रेडिएंट है उड़द दाल। तो मैंने यहाँ पे बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है 1 कटोरी। और इस उड़द दाल को जो है इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से। अच्छी तरीके से हमें दाल को जो है साफ़ कर लेना है ताकि उसके ऊपर जो पाउडर होता है वो निकल जाए। उड़द दाल को आप धो के अच्छी तरीके से पोंछ के सुखा के फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द दाल जो है 1 कटोरी हमने ली है। तो उसके साथ में जो बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो है 1 कटोरी हमने सूखा नारियल लिया है और ये नारियल जो है ये ऐसा ग्रेट कर लिया है। 1 कटोरी घी ली है, आधी कटोरी गुड़ ग्रेट कर लिया है और 1 कटोरी दाल के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हमें लेने हैं वो है आधी कटोरी हमने काजू लिया है, आधी कटोरी बादाम लिया है और 2 टीस्पून हमने ये ऑलिव के बीज जो है, इसे हलीम के बीज भी बोलते हैं, ये लाल कलर के होते हैं, ये लिए हैं। और एक गोडम्बी है, इसे भिलावा बीज भी कहते हैं, तो ये 5-10 गोडम्बी ली है। और एक खाने वाला गोंद होता है, इसको डिंक भी कहते हैं, तो ये देसी गोंद मैंने लिया है। और इसकी तासीर जो है, इसकी क्वालिटी जो है ये गर्म होती है, इसीलिए इसको ठंड में इसे खाया जाता है। आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली का मैंने पाउडर लिया है, आधी कटोरी खारीक पाउडर लिया है और जो स्पाइसेस है 1 चम्मच जायफल, 1 चम्मच सूंठ पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए लड्डू के लिए, इसमें नेचुरल ऑयल होता है, इसलिए इस रेसिपी में कम घी में हम स्वादिष्ट लड्डू बनाने वाले हैं। अभी लड्डू बनाने से पहले इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। तो गरम कढ़ाई में 1 कटोरी हमने जो उड़द की दाल ली है उसको हमें भून लेना है 1-2 मिनट तक। जब तक इसमें से खुशबू आती नहीं उतना ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा इसको ब्राउन करना नहीं है। उड़द दाल पचने के लिए भारी होती है, भूनने से दाल जो है हल्की हो जाती है पचने के लिए। दाल को जब हम पीसेंगे, इसका आटा बनाएंगे और लड्डू में जब हम ये दाल को डालेंगे तो हमारे मुंह में ये जो लड्डू खाते वक्त ये आटा जो है ये चिपकता नहीं है। तो दाल अच्छी तरीके से हमने भून ली है, इसको ठंडे करने के लिए हमें रख देना है। उसी कढ़ाई में हमें सूखा नारियल जो है इसको भून लेना है। सिर्फ इसमें का मॉइस्चर जो है इसे निकाल लेना है, ज़्यादा नारियल को हमें ब्राउन करना नहीं है। दाल और नारियल ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है बिना घी के ही हमें भून लेना है, क्योंकि नारियल में भी नेचुरल ऑयल होता है। तो ये देखिए नारियल हमारा अच्छी तरीके से भून लिया है और इसको भी हमें प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। भी कढ़ाई में हमें 1 टीस्पून घी लेना है और घी गर्म होने के बाद इसमें हमें काजू बादाम को हमें गरम कर लेना है। सिर्फ गरम करना है हमें, ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, नहीं तो लड्डू जो है हमारे ये ज़्यादा काले हो जाएंगे। तो काजू और बादाम अच्छी तरीके से हमारे ये गरम हो चुके हैं और ये गरम काजू बादाम के साथ ही जो हमने गोडम्बी ली है ये हम डाल देंगे और उसको सिर्फ हमें गरम कर लेना है। तो काजू बादाम को भी अभी हमें ठंडा करने के लिए अभी रख देंगे। अभी वही कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून घी डाला है। घी अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके जो गोंद हमने लिया है आधी कटोरी, उसको हमें फ्राई कर लेना है। गोंद जो है अच्छी तरीके से फूलना चाहिए, अंदर से इसको कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम लड्डू जब खाते हैं तो ये गोंद जो है हमारे दांतों में ये चिपकता है। तो आप देख सकते हैं गोंद जो है अच्छी तरीके से ये फूलने लगा है और इसको ऐसे दबा के देखना है, तो ऐसे इसके 2 टुकड़े हो जाए तो समझ लेना गोंद हमारा ये पक चुका है। अभी जो ऑलिव के बीज है, हलीम के जो बीज है, इसको भी सिर्फ हमें गरम कर लेना है और खारीक पाउडर को हमें घी में गरम कर लेना है
और ये जो बीज जो होते हैं इसको सिर्फ थोड़ा सा हमें गरम कर लेना है, ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। तो ये ऑलिव के बीज और खारिक पाउडर भी हमारा ये हमने भून लिया है। अभी एक परात ली है मैंने, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने जो घी में भून लिए थे वो सब एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। तो काजू, बादाम, गोडंबी, ये हमारा गोंद, खारिक पाउडर और ये जो हमारे ऑलिव के जो बीज है ये भी हमें परात में निकाल लेने हैं और इनको अभी ठंडा करने के लिए हमें रख देना है। अभी उड़द की दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको अभी हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे चटनी का जो जार हमारा होता है उसमें दाल को हमें डाल के बारीक ऐसे हमें इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसको हमें छान लेना है। तो आप देख सकते हैं ये आटा हमारा उड़द की दाल का जो है ये तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, और घी गर्म होने के बाद जो हमने 1 कटोरी हमारा उड़द दाल का जो आटा है वो ये गर्म घी में डाल देना है, और घी के साथ में हमें इस आटे को अच्छी तरीके से हमें पका लेना है। आप देख सकते हैं आटा जो है ये सफ़ेद है, और जैसे ये पकते जाता है ये इसका कलर चेंज होते जाता है और इसमें एक झाग आने लगता है। तो 5 से 6 मिनट तक हमें इस आटे को घी में अच्छी तरीके से पका लेना है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के साइड को आटा जो है ये छोड़ने लगा है, और इसमें एक झाग तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं जाली तैयार हो रही है, यानी आटा जो है हमारा ये बिल्कुल हल्का हो गया है लड्डू बनाने के लिए, और हमारे शरीर में ये डाइजेशन के लिए एकदम ये हल्का हो गया है। तो आप देख सकते हैं जाली देख सकते हैं, इसका ये झाग देख सकते हैं। इसको भी अभी हमें ठंडा करने के लिए अभी रख देना है। आपको ये पतला लगेगा, ठंडा होने के बाद ये अपने आप ये गाढ़ा हो जाएगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो है हमारा ये ठंडा हो चुका है। अभी इन सबको हमें पीस लेना है। तो काजू, बादाम, गोडंबी ये अलग से पीसना है। खारिक का तो पाउडर है, गुड़ भी हमने कद्दूकस कर लिया है। काजू बादाम का पाउडर और गोंद को जो है मैंने मैशर से बारीक कर लिया है। और ये उड़द दाल का जो आटा है हमने जो पकाया था घी में, ये देखिए ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये मिक्सचर देखिए इसका ठंडा होने के बाद ये पूरा गाढ़ा हो चुका है। और नारियल को हाथ से ही मैंने बारीक कर लिया है, और खारिक का तो पाउडर ही है, और ये हमारे इलायची पाउडर, सूंड पाउडर और जायफल का पाउडर। लड्डू बनाने के लिए सब अभी हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये रेडी है। तो चलो अभी हम लड्डू बनाने को लेते हैं। तो एक प्लेट में पहले हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रोस्ट कर लिए हैं वो डाल देने हैं। खारिक पाउडर, ये गोंद का पाउडर, अपने स्पाइसेस जायफल, इलायची और सूंड पाउडर, ये हमारा नारियल का पाउडर। कम से कम इंग्रेडिएंट्स में स्वादिष्ट ऐसे न्यूट्रिशियस ये हमारे लड्डू उड़द दाल के बनते हैं। और बादाम काजू का पाउडर थोड़ा सा हम बाजू में रख देंगे, और ये मूंगफली का पाउडर। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लेट में हमने निकाल लिए हैं, और थोड़ा सा हमने काजू बादाम का पाउडर बाजू में रखा था, वो एक मिक्सी जार में लेंगे। उसके साथ में हमें जो गुड़ लिया था, गुड़ आधी कटोरी जो है वो डाल देंगे, और जो हमारा उड़द दाल का जो आटा है जो हमने पकाया है घी में वो भी हम गुड़ और काजू बादाम के साथ डाल देंगे। और यही सीक्रेट है जिससे हमारे लड्डू जो है बिना चाशनी के, बिना घी के हमारे ये लड्डू बनने वाले हैं। में हमें इसको पीस लेना है पल्स मोड पे। अब ये पीसने के बाद ये मिक्सचर हमें प्लेट में निकाल लेना है, और इसके साथ में अभी हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे वो सब इसमें हम डाल देंगे। अभी ये जो हमारा लड्डू का जो मिक्सचर है इसको हमें अच्छी तरीके से हाथ से ही हमें इसको मिक्स कर लेना है। और ये जो मिक्सचर है दोस्तों, आप जो है इसे स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहिए आप इसका लड्डू बना सकते हैं। तो दोनों हाथों से इसको अच्छी तरीके से हमें ऐसे मसल लेना है, ताकि जो आटा और गुड़ है वो सब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाना चाहिए। और ये जो मिक्सचर है इसकी एक मुट्ठी तैयार हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये मुट्ठी हमारी ये तैयार हो गई है, यानी समझ लेना हमारा लड्डू का मिक्सचर एकदम परफेक्ट ये बना है।
अगर आपको लगे कि मिक्सचर ड्राई है तो 2-3 टीस्पून आप घी डाल के इस मिक्सचर से आप लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने हैं तो ये मिक्सचर दूध में डाल के भी आप दूध पी सकते हैं। तो चलो अभी लड्डू बना लेते हैं। मीडियम साइज़ के ही लड्डू हमें बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है, क्योंकि ये लड्डू जो है ये थोड़े से गर्म होते हैं, इसलिए साइज़ इसकी छोटी रखनी है। तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लड्डू बना है, गोल गोल, बिना चाशनी का, कम घी में उड़द दाल का ये हाईली न्यूट्रिशियस ऐसा हमारा ये लड्डू बना है। तो सब लड्डू अभी जो है हम बना लेते हैं। और एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि ये जो लड्डू है प्रेग्नेंट जो औरतें रहती है उन्हें ये खाना नहीं है, क्योंकि ये लड्डू बहुत गर्म होता है। तो ये देखिए सब लड्डू अभी हमारे ये बन रहे हैं। इतने मिक्सचर में, इतने मेजरमेंट में 20-25 मीडियम साइज़ के ये लड्डू बनते हैं। और ये ध्यान रखना है कि छोटे साइज़ के ही लड्डू हमें बनाना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलो अभी इनको अभी हम सर्व करते हैं। एकदम बढ़िया हमारे ये गोल गोल लड्डू बने हैं, कम घी में, बिना चाशनी के, विंटर स्पेशल उड़द दाल के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फाइबर से भरपूर, मुंह में पिघलने वाले लड्डू हमारे तैयार हैं। दोस्तों आज की मेरी मेहनत आपको कैसे लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपने कौन से लड्डू बनाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस सर्दी में आप भी ये उड़द दाल के स्वादिष्ट, न्यूट्रिशियस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, नेचुरल ऑयल से भरपूर ये लड्डू आप बना के देखिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।